गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल की सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारों के केंद्रित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरे एनसीआर में कोरोना की रोकथाम के लिए इसी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी में महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयासों पर कहा कि अन्य राज्य सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। उन्होंने कहा, कोविड के बारे में जागरूकता का व्यापक रूप से प्रचार होना चाहिए। संक्रमण के फैलाव को रोकने पर निरंतर जोर दिया जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार के आलस्य की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अधिक संक्रमण दर वाले सभी राज्यों और स्थानों पर तत्काल राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और दिशा निर्देश की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ के जरिए निगरानी तथा घर घर आधारित देखभाल के सफल उदाहरण को रेखांकित किया और निर्देश दिया कि अन्य स्थानों पर भी इसका अनुकरण किया जाए। भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएगी। इससे उद्योगों को लाइसेंस, क्लियरेंस और पर्यावरण संबंधी मंजूरियां आसानी से मिल सकेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं MSME मंत्री नितिन गडकरी ने जीतेगा हिंदुस्तान वेबिनार सीरीज के तहत हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर से खास बातचीत में ये बातें कही। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार कोरोना संकट से जूझ रहे लघु उद्योगों की ऋण संबंधी समस्याओं से वाकिफ है। इसे दूर करने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा पेश 3 लाख करोड़ की योजना का लाभ लेने को जो दिक्कतें हैं उनके संबंध में वित्त मंत्री से बात हो चुकी है। बैंकों की अड़चनें भी दूर की जा रही है। उन्होंने लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक, लिक्विडिटी और लाज, इन 5 L को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर उद्योगों का काम करने आसान करने की बात भी कही। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार देर रात उन्हें खुद ट्वीट कर जानकारी दी। अभिनेता पिता पुत्र को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ ने ट्वीट कर बताया, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं। देर रात अभिषेक ने भी ट्वीट कर खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अमिताभ ने लिखा, स्टाफ को भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में उनके नज़दीकी संपर्क में जो भी लोग रहे हैं, कृपया वे सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट जरूर करा लें। खबरों के मुताबिक अमिताभ इन दिनों KBC की शूटिंग भी कर रहे थे। अभी यह पता नहीं चल पा रहा है कि वे किसके जरिए कोरोना के संपर्क में आए। दिल्ली सरकार अपने अधीनस्थ संचालित होने वाली सभी 6 विश्वविद्यालयों की समस्त परीक्षाएं रद्द कर दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए इस साल की किसी भी वर्ष की कोई परीक्षा नहीं होगी। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा कराए बगैर छात्रों को पिछले सभी सेमेस्टर या आंतरिक कार्य के आधार पर मूल्यांकन का फार्मूला तैयार किया जाए। इस आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाए। अंतिम वर्ष के छात्रों को भी उनके पूर्व सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन करके डिग्री प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि अभूतपूर्व समय में हमें अभूतपूर्व निर्णय लेने होते हैं। लद्दाख में चीनी सेना एक और स्थान फिंगर 4 से पीछे हट गई है। सैन्य सूत्रों के अनुसार चीनी सेना फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर पहुंच गई है, यानी यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर चीनी सेना पीछे हटी है। भारतीय सेना चाहती है कि फिंगर 8 तक का इलाका चीनी सेना खाली करे, जो भारत का हिस्सा है। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी है। उसके बाद भारतीय सेना ने भी कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन अभी तक पेंगोंग इलाके में गतिरोध बना हुआ है। 5 दिन में चीनी सेना ने 3 ऐसे कदम उठाए हैं जो तनाव कम करने वाले हैं। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि फिंगर इलाके में चीनी सैनिकों की संख्या कम हुई है। झील के किनारे चीन ने निर्माण गतिविधियां रोक दी हैं, ऐसा कुछ उपग्रह तस्वीरों से स्पष्ट होता है। तीसरी प्रगति यह है कि चीनी सेना फिंगर 4 से हटी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि पूर्णबंदी की पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दिया जाने के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के संकेत देने लगी है। उन्होंने कहा कि अभी
के समय की ज़रूरत भरोसे को पुनः बहाल करना, वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करना, वृद्धि दर को तेज करना और मजबूती वापस करना है। दास ने 7वें SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय कंपनियों और उद्योगों ने संकट के समय बेहतर प्रतिक्रिया दी। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला के पूरी तरह से बहाल होने और मांग की स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा, यह अभी अनिश्चित है। यह भी अनिश्चित है कि यह महामारी संभावित वृद्धि पर किस तरह का टिकाऊ असर छोड़ती है। भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल विश्व बाघ दिवस के मौके पर इसके परिणामों की घोषणा की थी। इस उपलब्धि को एक महान क्षण करार देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, अखिल भारतीय बाघ अनुमान अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण के तौर पर दर्ज हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 6.47 अरब डॉलर की बड़ी वृद्धि के साथ 513.25 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसके पूर्व 26 जून को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 अरब डॉलर बढ़कर 506.84 अरब डॉलर पहुंच गया था। सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है और 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना सहित हाल के कृषि सुधार इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय वर्षा सिंचाई क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्यकारी अशोक दलवई ने कहा कि किसानों को बाधा मुक्त व्यापारिक मंच देने के लिए 3 अध्यादेशों सहित हाल के सुधारों का मकसद फसल उत्पादन के बाद की चुनौतियों से निपटने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है। जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनीस को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। अमेरिका में सभी संघीय वित्त पोषित कृषि अनुसंधान इसी संस्थान की निगरानी में होते हैं। चिटनीस को इस वर्ष की शुरुआत में प्रोग्राम्स का सहायक निदेशक बनाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने NIFA की करीब 1.7 अरब डॉलर की अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अगुवाई की। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।